अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह वबरकातुह। जी के बाकायदगी से अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं हम लोग। काइंडली सब अपना माइक जो है म्यूट कर दें। जैसे कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम जो है राइटर एकेडमी की तरफ से करवाया जा रहा है और दिसंबर से मुख्तलिफ जो है इवेंट्स हमारे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले कि मैं मौलाना अब्दुल्ला शाह को जो है वेलकम करना चाहूँगी, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी और कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और इंशाल्लाह जो वो हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगे उनमें से आप कुछ ना कुछ चीज़ें अपने जो है इल्म के मोती उनसे समंदर में से लेंगे और अगर एक भी नेकी पे कोई अमल करता है तो मैं समझती हूँ हमारे लिए वो सदका जारिया होता है। और इनकी सिर्फ ना ही कि इस प्रोग्राम में कोऑपरेशन है बल्कि इसके अलावा भी इनकी हमारे लिए बहुत सारी कोऑपरेशंस हैं और अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसे कि इनका थोड़ा तारुफ मैं आपको बता दूं कि ये उजाला जो है डेवलपमेंट है जो गरीबों की मदद के लिए है और स्टूडेंट्स को भी ये लोग जो है सपोर्ट करते हैं और हमारी एकेडमी भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, यू नो वेल दैट। तो ये वहाँ के सदर और बानी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे साथ हैं और ये अपना लेक्चर देंगे। उससे पहले जैसे कि हम आगाज़ करते हैं अपनी इस मीटिंग का, तो मैं मारोश को दावत दूँगी कि वो हमें जो है कलाम पाक की कुछ आयत जो है वो उसकी तिलावत करें। जी मारोश, अपने माइक को अनम्यूट करें। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मारोश, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी, आप कुरान पाक की तिलावत करें। जी मैं आज पढ़ने लगी हूँ सूरत रहमान। जी, माशाल्लाह। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख्लु ज़ातुल अक्माम वल-हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल-फ़ख़्ख़ार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। जी, मारुश आप अपना जो है अपना माइक म्यूट कर दें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किरत
اور یہ بھی ہماری ممبر ہیں جو کہ ہماری اکیڈمی سے جڑی ہوئی رہتی ہیں. ہمیشہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اپنا یہ لنک اکیڈمی کا اپنے گروپ پہ رکھنا چاہے اور آپ کی مرضی سے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے گروپ میں سب آ سکتے ہیں. اور دعوت نامہ تو کافی لوگوں کو دیا تھا لیکن ابھی تک کوئی بھی آن لائن نہیں ہو سکا. تو اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں سائرہ کی طرف. سائرہ, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ حضور کی نعت جو ہے ہمیں سنائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے. ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. جی میم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھے. جی اب میں جو ہے دعوت دوں گی مولانا عبداللہ شاہ صاحب کو کہ وہ اپنا بیان جو ہے اسٹارٹ کرے. باقی نیو آنے والے پلیز اپنا مائک جو ہے میوٹ کر دیں. ویلکم حفصہ, مدثر. تھینک یو میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی سب کو آ رہی ہے. اچھا, ایک یہ اس میں آپشن نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے سب کے مائک میوٹ کر دیں؟ جی یہ پہلے جو تھا ہوتا تھا اس طرح, لیکن ابھی جو ہے تھوڑی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا میوٹ یہاں سے کر لیتے ہیں, لیکن اگر اگلا بندہ ان میوٹ کر دیتا ہے تو وہ انفارچونیٹلی ہو جاتا ہے. میری طرف سے سب کے مائک میوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ وحدہ
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राइटर एकेडमी का कि मुख्तलिफ मौक़े पर ये इस किस्म के प्रोग्राम करवाती है और इस्तक़बाल रमज़ान के मौक़े पर इन्होंने मुझसे रब्ता किया। दुआ है कि अल्लाह ताला राइटर एकेडमी और इसके तमाम मुंतज़िमीन को अजर अज़ीम अता फरमाए और जितने भी लोग इनके साथ कार खैर के अंदर जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला तमाम को अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारा मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान और रमज़ान के औक़ात को कीमती कैसे बनाएं। तो हम चूँकि मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो हम हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से पहले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाते थे कि मेरे सहाबा, एक मेहमान महीना आने वाला है और इस मेहमान की कदर करो। ये ऐसा मेहमान है कि जो आपसे कुछ नहीं लेके जाएगा बल्कि आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। और मेहमान महीना इसलिए कहा क्योंकि अरब लोग बहुत मेहमान नवाज होते थे और वो मेहमान के आने पर बहुत खुश होते थे। अच्छा, सवाल एक कि ये जहन में आता है कि महीना तो हर एक मेहमान है, हर महीना गुजर जाता है, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल सानी, इसी तरह जमादिल ऊला, जमादिल सानी, जितने महीने हैं वो सब गुजर जाते हैं, मेहमान तो सारे महीने हैं। तो इस महीने को मेहमान खास तौर पर क्यों कहा गया? तो इस महीने को खास तौर पर मेहमान इसलिए कहा गया कि बाकी महीने आते हैं और चले जाते हैं। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो रोजाना आपसे मिलते होंगे और आपसे इजाजत लेके चले जाते होंगे। कई लोग आते होंगे, जाते होंगे, लेकिन आप किसी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं करते। अगर किसी के लिए कोई खास इंतजाम करते हैं तो वो अपने मेहमान के लिए खास इंतजाम करते हैं कि जब कह दिया जाए कि आपके यहाँ एक मेहमान आ रहा है या कोई कह दे कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, तो उस मेहमान की हैसियत से उस मेहमान के इकराम व एजाज के लिए वक़्त निकाला जाता है। एक मेहमान वो होता है कि जिसको हम अपने घर का एड्रेस सेंड कर देते हैं कि इस एड्रेस पर आ जाएं और मैं घर में ही हूँ। एक मेहमान वो है जिसको लेने के लिए हम अपने मकामी अड्डे पर जाते हैं और वहां से बस स्टॉप से उसको वसूल करते हैं। फिर एक मेहमान वो होता है कि जिसके लिए हम बड़े शहर जाते हैं, यानी अगर ये कह दूं कि एयरपोर्ट पर जाते हैं उनको लेने के लिए और वहां से लेके आते हैं। तो मेहमान की हैसियत देखकर उसके लिए इंतजाम किया जाता है। तो फरमाया कि रमजान मुबारक भी ऐसा मेहमान है कि इस मेहमान की आमद से कबल एक माह पहले तुम अपनी जिंदगी के मामूलात तरतीब दे दें, अपनी जिंदगी के जितने भी आमाल हैं उनकी तरतीब बना लें ताकि आपका ये मेहमान आए, रमजान मुबारक आए तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और फिर दूसरी वजह ये है कि अगर मेरा मेहमान आता है उसकी तरतीब ये है कि हमारे जिस तरह देहातों में नाश्ता सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद होता है, आजकल 6:30-7 बजे के दरमियान दरमियान, लेकिन शहर के अगर कुछ लोग हैं तो वो 10 बजे नाश्ता करते हैं। अगर मेरा मेहमान कोई शहर से आता है तो वो मुझे कहता है कि मौलाना मैं नमाज पढ़ के सो जाऊंगा, 10 बजे उठ के नाश्ता करेंगे। तो मैं अपने मेहमान के लिए अपने नाश्ते का जो मुतय्यन वक़्त है वो तब्दील कर देता हूँ। मैं उसके साथ उसका इंतजार करता हूँ कि 10 बजे वो उठेगा तो उसके साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। इसी तरह मेहमान के आने से मेजबान के खाने पीने के औकात बदल जाते हैं। मेजबान अपनी मर्जी से दुकान पर नहीं जाता बल्कि मेहमान
کو देख कर कि अगर मेहमान उसके इजाज़त देता है या मेहमान के साथ कोई ऐसी मसरूफियत नहीं है तो फिर वो अपने कारोबार के लिए, तिजारत के लिए निकलता है। तो फरमाया कि रमज़ान मुबारक ये भी मेहमान है। जब ये मेहमान आएगा, जिस तरह अपने मेहमान के लिए तुम अपने खाने पीने के औकात उनको आगे पीछे करते हो, इस तरह इस मेहमान के लिए भी तुमने अपने खाने पीने के औकात आगे पीछे करने हैं। अपने मेहमान को सैर व तफरीह के लिए लेके जाते हो, अपने मेहमान के लिए तुम अपनी तिजारत, अपनी ज़राअत, अपने पेशा और अपने ऑफिस से छुट्टी करते हो, तो इस मेहमान के एजाज़ व इकराम के लिए भी तुम्हें अपने खाने के औकात में तब्दीली लानी होगी। तुम्हें अपने तिजारत के मामलात में तब्दीली लानी होगी, तुम्हें अपने ऑफिस के मामलात में तब्दीली लानी होगी। इस मेहमान की ख्वाहिश ये है कि सुबह का नाश्ता आप सहरी के वक़्त करें और फिर सारा दिन इस मेहमान का इकराम इस तरह करें, कभी कुरान की तिलावत करके, कभी ज़िक्र करके, कभी सजदा करके, कभी नवाफिल अदा करके, कभी अल्लाह के हुजूर दुआएं मांग कर उम्मत के लिए, अपने लिए। तो इस तरह इस मेहमान का इकराम तुमने करना है और ये मेहमान इस तरह खुश होगा। और फिर इस मेहमान की ख्वाहिश है कि अफ्तारी के वक़्त, जब अफ्तारी का वक़्त हो जाए तो तुम्हारे घर में दस्तरखान उस वक़्त लगे और फिर उस दस्तरखान पर जैसे ही अफ्तारी का वक़्त पूरा हो जाए तो उस वक़्त आप शाम का खाना वो तनावल फरमाएं। तो इस मेहमान की यही मेज़बानी है, इस मेहमान का यही एज़ाज़ व इकराम है कि तुम इसके औकात के मुताबिक अपने औकात बना लो, जिस तरह अपने मेहमान के लिए करते हो। तो इस वजह से भी इस महीने को मेहमान महीना कहा गया है कि इसकी आमद पर आप अपने मेहमान के लिए इंतज़ाम करते हो, इस तरह इनके लिए भी इंतज़ाम करो। फिर इस महीने की आमद में कि मुसलमान को आमाल में, इबादात में किसी किस्म की रुकावट न हो, तो अल्लाह ताला सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं ताकि मोमिन के लिए आमाल में आसानी हो। और यही वजह है कि रमज़ान मुबारक में आमाल का शौक़ बढ़ जाता है, नमाज़ों की तादाद, नमाज़ों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, कुरान शरीफ की तिलावत ज़ोर व शोर से की जाती है, रात की तरावीह है, तहज्जुद के औकात में लोग जो है ना अल्लाह के हुजूर सजदे करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं। तो इस महीने में अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें हैं। और इस महीने में हमें क्या-क्या काम करना चाहिए? हर साल रमज़ान मुबारक आता है और हम अपनी ज़िंदगी के जो है ना कोई ख़ास तरतीब नहीं बना पाते। तो आज का अगर आपके पास कापी कलम मौजूद है तो चंद बातें जो मैं कोई मैसेज कर रहा है कि नमाज अदा कर लें, ये प्रोग्राम शॉर्ट है या नहीं? अगर इनको जवाब कोई दे दें, प्रोग्राम जी कब तक होगा? जी, मैंने इनको जवाब दिया है कि अगर वो नमाज अदा करना चाहती हैं तो कर लें, क्योंकि प्रोग्राम हमारा इतना लॉन्ग नहीं है। तो 7 बजे इंशाल्लाह, 7 बजे से पहले कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कापी कलम मौजूद है तो चंद चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। रमज़ान मुबारक में अगर उन चीज़ों का एहतमाम किया जाए तो वैसे तो नेकी के काम बहुत सारे हैं, लेकिन अगर तरतीब से इन कामों पर ख़ास तवज्जो दी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अफ्तार करवाना, रोज़ादारों के रोज़े को अफ्तार करवाना। और अफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह आजकल एहतमाम होता है, दस्तरखान पर बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, बल्कि अफ्तार का मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खजूर से भी किसी मुसलमान का रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं और इसी तरह पानी पिलाकर भी किसी मुसलमान का रोज़ा अफ्तार करवा सकते हैं। और रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराने पर क्या अजर है? हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाया तो उसको रोज़ादार के मिसल अजर मिलेगा, जितना उसको रोज़ा रखने में अजर मिला है, रोज़ा अफ्तार करवाने वाले को अफ्तारी के बदले में उतना अजर मिलेगा। और इसी तरह पहला काम अफ्तार करवाना। दूसरा, खैर के कामों में खर्च करें। खैर के कामों में खर्च के ज़रिए से जहाँ एक नेकी के कामों में ताउन और मुस्तहिक लोगों की इमदाद होती है,
تو دوسری طرف رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر بھی ملتا ہے۔ عام دنوں میں آپ 1 روپے صدقہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 1 روپے کے بدلے میں 10 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر مخیر حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان مبارک میں صدقات خیرات کا اہتمام پابندی سے کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، کوشش کریں رمضان مبارک کو مکمل یکسوئی کے ساتھ گزاریں۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی سوشل میڈیا پر کوئی خاص مصروفیات نہیں ہیں، زندگی کی کوئی خاص آپ کی ضروریات وہاں نہیں ہیں، تو کم از کم 1 مہینہ کے لیے اس میڈیا کے ایمان کش سیلاب سے خود کو دور رکھا جائے، اور 1 مہینہ جتنا ہم پورا سال سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہیں، 1 مہینہ ہم وہ وقت اللہ تعالیٰ کو دیں۔ اور اس مہینے کے اندر تیسرا کام یہ کریں کہ اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک کا ایک لمحہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اور ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خود سنتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور لیکن چند لمحات ایسے ہیں کہ اگر ان لمحات میں انسان یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو انشاءاللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ وہ وقت افطار سے پہلے چند منٹ، 10 سے 15 منٹ پہلے آپ وضو کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، جب سب کچھ سامنے لگا ہوا ہو اس وقت اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ کھانا سامنے پڑا ہے، ٹھنڈا پانی سامنے پڑا ہے، ہر قسم کے جو ہے نا لذیذ کھانے سامنے پڑے ہیں، اور یا اللہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن یا اللہ تو نے منع فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو کسی چیز کو اپنے ہونٹ نہیں لگانے، کسی چیز کو کھانا نہیں پینا نہیں۔ یا اللہ سب کچھ میرے سامنے پڑا ہے اور تیرے حکم کے مطابق میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب تیرا حکم ہو، اور یا اللہ یہ تیری محبت میں ساری یہ قربانی دے رہا ہوں، یا اللہ اس محبت کے صدقے میرا فلاں کام کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور افطار سے پہلے کے چند منٹ وہ انتہائی قیمتی ہیں، ان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سحری کے وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ سحری آخری وقت میں کھائیں، مثال آخری 10 سے 15 منٹ میں جتنا آپ کو اندازہ ہے کہ اتنی دیر میں کھانا کھا لوں گا، اس سے پہلے کا وقت آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں میں اور نوافل میں اور تہجد میں اور سجدوں میں گزاریں۔ انشاءاللہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں آپ کو پورا سال کام دیں گی۔ اور نمبر 3، والدین کی اطاعت۔ والدین کی اطاعت اس لیے موضوع اٹھایا ہے کہ اس مہینے میں کی ایک حدیث ہے جو فضائل رمضان میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین بولا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین بولا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین بولا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔